नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। महाराष्ट्र में आज फिर बवाल मचा हुआ है पूरी तरह से, और बवाल की खबर भी बहुत बवाली है, बहुत बवाली है। तभी तो मैं कह रहा हूं आपको कि फोन कॉल हो रहा है क्या, फोन पर सारी बातें चल रही हैं क्या, जो संजय राउत ने कभी कहा था क्या वो चल रहा है खेल क्या, सच बात क्या है। महाराष्ट्र में बवाल किस बात पर मचा हुआ है? मचा हुआ है कि फडणवीस, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस और श्रीमान उद्धव जी ठाकरे की किसी जगह पर गुप्त मुलाकात हुई है, और इस पर बवाल मच गया। और आज मैं एसएसआर वॉरियर को नमन करना चाहता हूं, दिशा की लड़ाई लड़ने वाले को नमन करना चाहता हूं कि आपने अपनी ताकत दिखा दी। भारी आलोचना हुई, चारों तरफ बवाल मच गया कि ठाकरे और फडणवीस मुलाकात कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। इतनी चर्चा हुई पावर गैलरी से लेकर के चौक चौराहों पर, सड़कों पर इतनी चर्चा हुई कि श्रीमान मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस को सार्वजनिक रूप से बयान देना पड़ गया, कहना पड़ गया कि मेरी कोई मुलाकात श्रीमान उद्धव ठाकरे से नहीं हुई है। तो किसी ने पूछा नहीं आपको? चर्चा तो शुरू हो गई थी आपकी मुलाकात की, किसी ने तो आपको पूछा नहीं, लेकिन मन में चोर छिपा हुआ था, या दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति जो है वो हो गई। खुद ही मन कुलबुलाने लगा, अरे क्या लोग कहेंगे, कितनी चर्चाएं हमारे बारे में होगी, कितनी बातें होंगी, बल्कि जितनी मुंह होगी उतनी बातें होंगी। तो इस पर विराम देने के लिए श्रीमान देवेंद्र जी फडणवीस पब्लिकली कह रहे हैं कि नहीं, हमारी कोई गुप्त मुलाकात नहीं हुई है श्रीमान उद्धव ठाकरे जी से। तो नहीं हुई है तो चुप रहते, सफाई क्यों दे रहे हैं? सफाई देने का मतलब है कि मुलाकात हुई है और बात भी हुई है। सफाई देने का मतलब ही यही है कि मुलाकात हुई है और बात भी हुई है। अगर आप सफाई नहीं देते तब भी बात पर्दे में रह जाती, लेकिन आपको मजबूर कर दिया लोगों ने कि आप आकर के सफाई दें कि आपकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। आपने आकर के कहा कि मुलाकात नहीं हुई है, कोई बात नहीं है। श्रीमान फडणवीस जी, जरा ये भी आप देश की जनता को बताइए, जब आप सत्ता में आए और अभी सत्ता नई नई बनी थी, आपने सिर्फ शपथ ली थी, सिर्फ शपथ ली थी, तब आपके दरवाजे के बाहर, कार्यालय और घर निवास के बाहर कैमरे की भीड़ थी। सैकड़ों कैमरे थे, सैकड़ों। और एक कैमरे की मान लीजिए निगाह आप पर नहीं पड़े, दूसरे पर नहीं पड़े, बच के निकल जाए, ये तो मुमकिन है। लेकिन जहां सैकड़ों कैमरे हों, सैकड़ों फ्रेम हो और वो एक साथ चल रहे हों, सारे कैमरे ऑन हो, तो उसी में से किसी कैमरे ने एक तस्वीर रिकॉर्ड कर ली। और तस्वीर क्या थी? श्रीमान मोहित कांबोज, आपके पसंदीदा राइट हैंड मैन, श्रीमान मोहित कांबोज की गाड़ी में श्रीमान असलम शेख पधार रहे हैं। आज कच्चा चिट्ठा दुनिया के सामने, मुझे नहीं, हालांकि पूरी दुनिया जानती है, लेकिन खोलना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी। तो श्रीमान असलम शेख, कांग्रेस के पूर्व एमएलए, वो श्रीमान मोहित कांबोज की गाड़ी में
जा रहे हैं मिलने के लिए। और अभी तो अभी अभी ओथ लिया है श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी ने। अब असलम शेख क्यों गए आपसे मिलने के लिए, किनके इशारे पर गए? असलम शेख का बेटा एक पोटेंशियल विटनेस है दिशा सालियान मर्डर केस में। दिशा सालियान गैंगरेप और हत्या के केस में असलम शेख का बेटा एक महत्वपूर्ण विटनेस है, जिसको श्रीमान सतीश सालियान जी के श्रीमान वकीलों की फौज ने पार्टी बनाया है, आरोपी बनाया है। श्रीमान असलम शेख जी के सुपुत्र। वो कौन असलम शेख के सुपुत्र हैं? 12 बजे रात में रोहन रॉय के अपार्टमेंट के नीचे कार पर खड़े होकर के चांद को निहार रहा था, तारे गिन रहे थे कि आज कितने तारे उगे हैं, और चांद की खूबसूरती की नुमाइश कर रहा था। उसी दौरान एक आवाज आई, और आवाज थी, आवाज की दिशा में फिर वो श्रीमान जो चांद को निहार रहे थे दौड़े। दौड़े तो देखा, अरे ये क्या है, ये तो किसी लड़की की बॉडी। और तब उन्होंने देखा कि वो लड़की क्या पहनी हुई थी, कौन सा स्कर्ट था, कौन सा पैंट पहनी हुई थी, किस कलर का पैंट था, किस कलर का स्कर्ट था, सब उन्होंने देखा। और जो देखा उन्होंने कैमरे पर बयान किया। और जब कैमरे पर बयान किया तो वो कैमरे का बयान रिकॉर्ड हो गया, और रिकॉर्ड होने के बाद विभिन्न टेलीविजन चैनलों पर चला, तो चल गया। इसलिए बयान रिकॉर्ड किया ही गया था कि उसे टेलीविजन चैनल पर चलाया जाए, तो चलाया गया। लेकिन इधर खेला हो गया। खेला क्या हुआ? इन्वेस्टिगेटिव टीम ने जो पाया देखा वो अलग, श्रीमान असलम शेख के पुत्र ने जो देखा पाया वो अलग, और हमारी जांच टीम ने जो देखा पाया वो अलग। अब ये 3 वर्जन आ गए सामने, और तीनों ऑन रिकॉर्ड हैं। श्रीमान पुलिस के भी वर्जन ऑन रिकॉर्ड हैं, और श्रीमान असलम शेख जी के सुपुत्र के भी वर्जन रिकॉर्ड पर है। पूरी दुनिया ने उस रिकॉर्ड को देखा है, किसी से कोई बात छिपी नहीं है। और फिर हम लोगों की जो इन्वेस्टिगेटिव टीम है उन्होंने भी तहकीकात की। सारे तहकीकात के बाद पता चला कि ये जो श्रीमान असलम शेख है, ये बेसिकली उद्धव ठाकरे के साथ, उस वक्त महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे के साथ गलबहियां करके मोटा पैसा कमा रहा था। उस इलाके का ये बड़ा दादा है, कॉन्ट्रैक्टर है, आप इसे जो कह लें। और उस असलम शेख के सुपुत्र को ही विटनेस बना दिया। क्यों? ऋण उतार रहा था वो अपने दोस्त के बेटे के जघन्य कृत्य में शामिल होने के को बचाने के लिए। वो जो शामिल था उसको बचाने के लिए वो उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखा रहा था कि देखो मैं अपने बेटे को ही भेज देता हूं, तो उसने देखा है बॉडी को गिरते हुए, मैं किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करूंगा, ये लो ना मैं अपने बेटे को ही भेज देता हूं। बेटे ने ही देख लिया बॉडी को गिरते हुए। वो देख तो रहा था चांद को, लेकिन उस वक्त बॉडी गिर गई तो बॉडी को देख लिया जाकर के, और फिर उसके कपड़े का वृत्तांत भी बता दिया कि इस कलर की टॉप, इस कलर की पैंट पहनी हुई थी। पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी गई तो दूसरे कलर का टॉप था, दूसरे कलर का पैंट था। पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद हुई। उस दिन पोस्टमार्टम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसलिए कि कोविड प्रोटोकॉल था। कोविड प्रोटोकॉल था, और हमारे जितने सारे मीडिया वाले हैं उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ हाँ,
परमवीर सिंह बोल रहे हैं ना, क्यों डिले हुआ पोस्टमार्टम? इसलिए कि कोविड कोविड का प्रोटोकॉल था, हमने देखा कि इसको थोड़ा सा देख करके समझ करके पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। लेकिन 13 जून को जो मौत हुई वो 12 घंटे क्या 8 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम निपटा दिया। उस दिन कोविड बिल्कुल मंदा पड़ गया था, बिल्कुल मंदा ठंडा पड़ गया था, बिल्कुल ठंडा। कोविड खत्म हो गया था, बल्कि मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अनाउंस कर दिया था कि आज कोविड नहीं है।